गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमें पीछे का बैकग्राउंड भी जानना होगा, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इमर्जेंस कैसे हुआ है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। आप सभी को बता दूं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सरकार के दिमाग में जहन में यही बात थी कि हमें लोगों की डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, हैवी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, जॉब्स हमें क्रिएट करनी है और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी में आपने सुना होगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, तो वो क्या है उसकी हम बात करते हैं। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कैसी होती है, उसमें हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में हम प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल गेन के लिए काम करते हैं। यानी कि जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, सोशल गेन के लिए काम करते हैं। तो इस तरह का पैटर्न जो है हमने फॉलो किया था। बाद में जब हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं है तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमारी मार्केट ओपन हुई और हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गए। और उसके बाद से ही हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हमें अच्छी खासी देखने को मिली और बूम भी कर गई। लेकिन 1991 से पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी? बहुत पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 3 से 4% तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का इमरजेंस कैसे हुआ। तो उस समय प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर थे, प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, राज कृष्णा जी, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था जिसे हम आज कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन यही है, यही इंडिकेट करता है, यही सजेस्ट करता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो लो है, स्लो डाउन है, जिसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज ए टर्म डिस्क्राइबिंग लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स फ्रॉम 1950s टू द 1980s। 1950 से लेके 1980 के दशक के बीच में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारी लो हुई, उसी को हम कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बैकड्रॉप ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो मैंने आपको बता दिया है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमने अपनाया था, यानी कि हमें प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल गेन के लिए काम करना है। तो इस तरह की हमारी अप्रोच थी। अब दरअसल हुआ क्या है, हाल ही में रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर थे, फॉर्मर थे, रघुराम रंजन जी, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है अब वो फिर से उसी फेस में जा रहा है, यानी कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो हमें स्लो डाउन में देखने को मिल रही है। उन्होंने कुछ डेटा प्रोड्यूस किया है। डेटा अगर हम देखें जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो सबसे पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी फर्स्ट क्वार्टर की, अगर हम बात करें अप्रैल से जून तक 13.2% थी। 13.2% से लेके हम 6.3% तक गए और 6.3% से लेके हम 4.4% तक चले गए। तो 4.4% का जो फिगर है वो सजेस्ट करता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसलिए उन्होंने टर्म का इस्तेमाल किया कि भारत जो है वो 2023 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है भारत में, हाई इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिल रहे हैं और जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इसकी चर्चा की थी। लेकिन अब कुछ इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो बात थी 1950 और 1980 के दशक के बीच की, जबकि हमने एलपीजी रिफॉर्म को तब तक अपनाया नहीं था। लेकिन अब जब हम इंटीग्रेट हो चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आ चुके हैं। उस समय इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था जब एशियन कंट्रीज़ में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हिंदू पॉपुलेशन की जो इकोनॉमी थी वो सबसे ज़्यादा स्लो डाउन हो रही थी और बाकी एशियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो अच्छी थी भारत से। तो इसलिए उसका हिंदू टर्म ऑफ ग्रोथ का टर्म का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, अगर हम एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ रेट है अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू द एशियन कंट्रीज़। तो इसलिए इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। यही था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि इंडिकेट करता है स्लो डाउन के लिए, जो ग्रोथ रेट है भारत की उसका जो स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।